Hey guys, welcome back to my channel. Today we will solve more questions of chapter 8 data handling of class 11th of subject computer science with Python, and the page number is 269. So let's today we will solve question number 18 and 19. So read question number 18. Write a program to calculate the radius of a sphere whose area is given. तो हमें एरिया जो है स्फेयर का वो गिवन होगा और हमें उसकी रेडियस निकालनी होगी. और उसका फॉर्मूला होता है 4πr². So let's open our VS Code. I have already created a file. Now let's first import math, क्योंकि हम इसमें मैथ का यूज करने वाले हैं, मैथ मॉड्यूल का. यहाँ पे हम एरिया पूछ लेंगे यूजर से. एरिया इज इक्वल टू, एरिया फ्लोट में हो सकता है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है. सो एरिया इज इक्वल टू फ्लोट, इनपुट, एंटर, एरिया ऑफ स्फेयर. यहाँ पे हम एरिया ले लेंगे और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे आर नाम से, आर फॉर रेडियस. तो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 4πr². अगर हम आर कैलकुलेट करेंगे, मीन्स आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो जो 4π होगा वो एरिया के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो एरिया डिवाइड बाय 4 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5. तो यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई कर लेंगे, सॉरी पाई. तो पाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम मैथ से लेंगे. मैथ में कांस्टेंट होता है पाई नाम से, मैथ डॉट पाई. वो अपने आप ही 3.14 जो भी उसकी वैल्यू होती है वो इसमें लाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देगा. तो ये हो गया हमारा एक साइड का फॉर्मूला. तो उसके इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो स्क्वायर हो, यहाँ पे क्या जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो स्क्वायर रूट यूज करने के लिए हम, मतलब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम मैथ डॉट स्क्वायर रूट यूज करते हैं मैथ मॉड्यूल में. SQRT नाम का फंक्शन होता है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे टू कैलकुलेट रेडियस. तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर. कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे हमने सब सही किया है, आई होप. लेट्स रन दिस कोड. तो यहाँ पे हम पहले एरिया ऑफ स्फीयर डालते हैं. लेट्स राइट 300.5 और यहाँ पे रेडियस निकली है 4.8. सो अब चाहे तो चेक कर सकते हो ये रेडियस निकलेगी. दैट्स हाउ वी कैन यूज SQRT एंड पाई to calculate radius of a sphere in which we have already area of a sphere. So अब हम करते हैं next question, that is question number 19. So write a program that inputs a string and then prints it equal to number of times its length. For example, enter string EKA and then result is 3 times EKA. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे कि हम, जैसे कि अगर यूजर ने कोई स्ट्रिंग इनपुट करी है, तो उस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उतने टाइम्स वो स्ट्रिंग प्रिंट हो. ठीक, यहाँ पे EKA की लेंथ कितनी है, 3. तो आप देख सकते हो कि 3 टाइम्स यहाँ पे EKA प्रिंट हुआ है. तो लेट्स ओपन VS कोड, क्रिएट न्यू फाइल. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब स्ट्रिंग लेंगे. तो str इज इक्वल टू, तो वो स्ट्रिंग जो होती है वो बाय डिफॉल्ट, मतलब जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग ही लेता है. तो हम यहाँ पे कोई फ्लोट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनपुट यूज करेंगे. इनपुट, एंटर, स्ट्रिंग. और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हम लेंथ निकालेंगे. सो लेंथ इज इक्वल टू, मतलब लेंथ ले लो, कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हो. यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू लेन ऑफ str. लेन एक फंक्शन होता है str, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने, लेंथ निकालने के लिए बेसिकली. तो यहाँ पे लेंथ निकल गई. अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग रिपीटेटिव एक चीज होती है, मतलब कि बार बार एक ही चीज को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. लाइक उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी टाइम्स वो वर्ड प्रिंट होगा. तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल लें, तो रिजल्ट इज इक्वल टू str मल्टीप्लाई बाय लेन. नाउ
print the result. Control S से save. Let's run this code. तो अगर हम यहाँ पे डालें एप्पल, तो आप देख सकते हो कि एप्पल का लेंथ होता है 5, एप्पल की लेंथ होती है 5 और ये 5 टाइम्स ही प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। सो ऐसे हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रिंग उतनी बार ही प्रिंट होगी जितना वो नंबर होगा। तो ये था इसमें। So that's it for today class. I'll see you in the next video.